दोस्तों ये तस्वीरें हैं यूपी में उठे इस प्रोटेस्ट की, जहां राज्य के हजारों युवा एकजुट होकर सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब उन लंबी रातों का जो इन अभ्यर्थियों ने तैयारी के लिए जाग कर काटी हैं। हिसाब उन सैकड़ों सपनों का जिन्हें संजोए ये लोग अपने घरों से दूर आए थे। और हिसाब उन अनगिनत उम्मीदों का जिस पर फिर एक बार एग्जाम माफिया ने पानी फेर दिया। दरअसल बीते 17 और 18 फरवरी को 60,244 पोस्ट के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन एग्जाम कंडक्ट होने के कुछ ही घंटों बाद ये खबर सामने आने लगी कि एग्जाम का पेपर तो ऑलरेडी लीक हो चुका है। बस फिर क्या था? इस खबर को सुनते ही राज्य के हजारों युवा सड़कों पर आ गए और बोर्ड से ये एग्जाम फिर करवाने की मांग करने लगे। दूसरी तरफ प्रदेश की ऑपोजिशन पार्टीज योगी सरकार पर करप्शन और घूसखोरी के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग करने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन किया और एक ट्वीट के जरिए 6 महीनों के अंदर अंदर दोबारा पेपर कंडक्ट कराने का आश्वासन भी दिया। लेकिन दोस्तों ये तो इस तरह का सिर्फ एक मामला है। असल में तो आज पेपर लीक इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई बन गया है, क्योंकि करंटली देश का शायद ही ऐसा कोई राज्य है जहां इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा कंडक्ट की गई एक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि बीते 5 सालों में देश के 15 राज्यों में कुल 41 पेपर्स लीक हुए हैं, जिनके चलते 1.4 करोड़ से ज्यादा जॉब सीकर्स के एस्पिरेशंस को धक्का लगा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कंटिन्यूअसली देश के कोने कोने में हो रहे इन पेपर लीक्स की वजह क्या है? क्या इतने वास्ट ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के बावजूद सरकारें इन पेपर लीक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं? और कैसे इस तरह के बढ़ते मामले देश की युवा शक्ति के हौसले तोड़ते जा रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ साथ क्लास 12 और सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। हम बढ़ते हैं अपने आगे के सफर में। दोस्तों आज हमारा देश पेपर लीक के किस क्राइसिस से जूझ रहा है, इस बात को ठीक से समझने के लिए जरा एक नजर मैप पर डालिए। ये मैप पिछले 5 सालों में देश के विभिन्न राज्यों में लीक हुए पेपर के डेटा को दर्शाता है, जहां रेड डॉट राज्य में लीक की वजह से कैंसिल हुए एग्जाम्स को, डार्क ब्लू डॉट उन कैंसल्ड एग्जाम की नंबर ऑफ पोस्ट और लाइट ब्लू डॉट इन लीक से इफेक्ट हुए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान के केस में बीते 5 सालों में 7 पेपर्स कैंसिल हुए हैं, जिन्हें 40,590 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था और जिसने 38 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स की जर्नी को हिंडर किया। इसी तरह सेम ड्यूरेशन में बिहार में 3 पेपर कैंसिल हुए, जिसने डायरेक्टली 22 लाख स्टूडेंट्स को अफेक्ट किया। ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो देश के ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश से लेकर देश के वेस्टर्न मोस्ट स्टेट गुजरात में भी देखे गए हैं। लीक्स और कैंसिलेशन की सक्सेसिव चेन ने देश के लाखों एस्पिरेंट्स और उनके परिवारों को डिस्ट्रेस में डाला है। हजारों कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक के बाद एक पेपर लीक के चलते कैंसिल हुए एग्जाम की इस विशियस साइकिल से परेशान होकर सरकारी नौकरी का सपना तक देखना छोड़ दिया है। उदाहरण के तौर पर साल 2021 में राजस्थान सरकार ने 46,000 पोस्ट के लिए रीट एग्जाम को कंडक्ट करवाया था, जिसके सहारे राज्य के विभिन्न शिक्षा विभागों में टीचर्स को रिक्रूट किया जाना था। हालांकि पेपर लीक के चलते ये एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब साल 2022 में दोबारा हुआ पेपर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नतीजा एक बार फिर राजस्थान के लाखों युवाओं का शिक्षक बनने का सपना ठंडे बस्ते में चला गया। राजस्थान के दुंगारपुर से आने वाली वंदना बताती हैं कि वो कई सालों से रीट परीक्षा की तैयारी जयपुर में रहकर कर रही थी, लेकिन साल दर साल पेपर लीक से डिले होते रिक्रूटमेंट प्रोसेस के चलते वो अब इस तैयारी में और समय जाया नहीं करना चाहती और इसीलिए उसने घर जाकर कोई दूसरी नौकरी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन पेपर लीक का ये दानव सिर्फ स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस छोड़ने के लिए नहीं मजबूर कर रहा, बल्कि आज लगातार एग्जाम का कैंसिल होना स्टूडेंट्स में डिप्रेशन और स्ट्रेस का प्राइम रीजन भी बनता जा रहा है। ऐसा डिप्रेशन जिससे छुटकारा पाने के लिए कई स्टूडेंट्स तो सुसाइड जैसा घिनौना रास्ता भी अपना रहे हैं। हाल ही में कैंसिल हुए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम की खबर सुनकर फिरोजाबाद की 22 वर्षीय वर्षा नाम की लड़की ने खुद को फांसी लगा ली थी। ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट्स पिछले साल तेलंगाना में भी देखने को मिला था, जब तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाए गए एक पेपर के लीक होने से परेशान होकर एक 23 साल की लड़की ने अपनी जान दे दी थी। पेपर लीक और सुसाइड के ऐसे ही हजारों इंसिडेंसेस आज देश के कई राज्यों में रजिस्टर किए जा रहे हैं।
साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह के बढ़ते इंसिडेंसेस कई तरह के मल्टीफोल्ड रीजंस की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल कुछ मुट्ठी भर स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए तो आज गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या यूं कहें कि सरकारी नौकरी पाने का सफर एक लॉन्ग और हार्ड टाइम टेकिंग प्रोसेस बनता जा रहा है, जहां ऑन एवरेज एक स्टूडेंट अपने ग्रोथ पीरियड के 3 से 4 सबसे प्रोडक्टिव साल इसमें इन्वेस्ट करता है। हालांकि अपना इतना प्रीशियस टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जब पेपर लीक से एग्जाम कैंसिल हो जाता है या एग्जाम कंडक्ट होने के बाद उन्हें पता चलता है कि सिलेक्शन बोर्ड ने तो लीक के चलते एग्जाम का रिजल्ट ही कैंसिल कर दिया है, तो उनकी सारी उम्मीद चूर चूर हो जाती है। साथ ही इस तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स जब अपने उन दोस्तों को देखते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ना करके प्राइवेट जॉब्स में वेल सेटल्ड हो गए हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो उन्हें अपने तैयारी करने की डिसीजन पर शक होने लगता है। ऊपर से तैयारी में जुटे लाखों स्टूडेंट्स मिडिल क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं जो छोटे कस्बों या गांव से बिलोंग करते हैं। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को अपना घर छोड़कर स्टेट की उन सिटीज में मूव करना पड़ता है जहां कोचिंग की बेस्ट फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। ये प्रोसेस इन स्टूडेंट्स की फैमिलीज पर एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बर्डन की तरह होता है। बच्चे के रहने, खाने और कोचिंग का मंथली एक्सपेंस 8,000 से 10,000 के बीच आता है। ऐसे में जब पेपर लीक से रिक्रूटमेंट प्रोसेस अटक जाता है तो स्टूडेंट्स को अपने साथ साथ परिवार के खर्चे की भी चिंता सताने लगती है। इसके चलते कई स्टूडेंट्स सुसाइड का रास्ता चुनते हैं। हाल ही में रिलीज हुई 12th फेल में रीस्टार्ट के कॉन्सेप्ट को बड़े पॉजिटिव मैनर में डिस्प्ले किया गया था, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि हर इंसान का मनोबल शायद मनोज कुमार शर्मा जितना मजबूत नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अलग समय, स्थान और परिस्थिति में जी रहा होता है। एक बार एग्जाम कैंसिल होने के बाद फिर से तैयारी रीस्टार्ट करने का आइडिया बाहर से भले ही कितना भी आसान नजर आता हो, लेकिन दोबारा से वही सब करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। हम सब जानते हैं कि आज रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की क्या हालत है। टाइम से पेपर कंडक्ट ना करवा पाना आज मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स की रियलिटी बन गया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम आज 5 वर्षीय योजना का प्रतीक बन गए हैं, जहां एक बार एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स को ऑन एन एवरेज उसी सेम वैकेंसी के लिए कम से कम 3 से 4 साल का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में इतने साल वेट करने के बाद जब ये एग्जाम्स पेपर लीक की वजह से कैंसिल कर दिए जाते हैं तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर पड़ता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सब के बावजूद आज शायद स्टूडेंट्स का भविष्य, उनके सपने, यहाँ तक कि उनकी जान भी बस देश में एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया है, जिसे भुनाकर हर पार्टी बस आने वाले इलेक्शंस में पॉलिटिकल लेवरेज कमाने की कोशिश कर रही है। एग्जाम्पल के लिए पिछले साल कंडक्ट हुए राजस्थान स्टेट असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले ऑपोजिशन में मौजूद बीजेपी ने अशोक गहलोत की कांग्रेस के कुछ सीनियर मेंबर्स को स्टेट में लीक हुए पेपर्स के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ऐसा ही पॉलिटिकल लेवरेज प्राप्त किया था। सिमिलरली तेलंगाना में कांग्रेस ने भी इलेक्शन से ठीक पहले बीआरएस गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाकर स्टेट में समर्थन जुटाने का प्रयास किया था। नतीजा, दोनों ही राज्यों में रूलिंग पार्टी को इलेक्शंस में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन सवाल है कि क्या इससे कुछ बदला? आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। राजस्थान के केस में देखें तो साल 2011 से 2022 के बीच टोटल 26 पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जहां 2008 से 2013 तक स्टेट को अशोक गहलोत की कांग्रेस ने, 2013 से 2018 तक वसुंधरा राजे की बीजेपी सरकार ने और फिर 2018 से 2022 तक गहलोत सरकार ने गवर्न किया था। इस पूरे डिकेड के दौरान दोनों ही पार्टीज ने एक दूसरे पर पेपर लीक और करप्शन के चार्जेस लगाए और कंसेक्यूटिवली इलेक्शंस के रिजल्ट्स को अपने पक्ष में किया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि दोनों ही सरकारें पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाई। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन पेपर लीक्स का मूल कारण क्या है? क्या मिनिस्टर, मेंबर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट इसकी वजह है या कहानी कुछ और है? दोस्तों, एक के बाद एक लीक होते पेपर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस खेल में सरकारी मुलाजिमों से लेकर सरकार के नेताओं तक का हाथ जरूरी है, क्योंकि बिना इन लोगों की मदद से इस तरह बार बार ऐसे काम को अंजाम दे पाना मुमकिन नहीं है। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने साल 2014 से 2024 के बीच हुए पेपर लीक के वेरियस केसेस में 50 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया था। सिमिलरली गुजरात में एटीएस टीम ने ऐसे ही कुछ मामलों के लिए 30 से ज्यादा जूनियर क्लर्क्स को हिरासत में लिया था। इसी तरह के अरेस्ट बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में किए गए हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि पेपर लीक का ये पूरा खेल वेरियस स्टेजेस पर खेला जा रहा है, जिसे रन करने का काम एग्जाम माफियाज कर रहे हैं। इस तरह के एग्जाम माफियाज कई राज्यों में ऑपरेट करते हैं, जो पेपर लीक करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद लूपहोल्स का सहारा ले रहे हैं।
पेपर लीक से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई एक एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के हेड की माने तो एग्जाम माफिया की गैंग्स आज 3 से 4 लेयर्स में ऑपरेट कर रही हैं। फर्स्ट लेयर गैंग मेंबर्स का काम एग्जाम सेंटर या एग्जाम पेपर जिन प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हो रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर वहां से पेपर कलेक्ट करने का होता है। ऐसा करने के लिए ये गैंग मेंबर्स एग्जाम सेंटर को ऑपरेट करने वाले ऑफिशियल्स या प्रिंटिंग प्रेस को रन करने वाले एम्प्लॉइज को पैसे का लालच देकर खरीद लेते हैं। सेकेंड लेयर में मौजूद गैंग मेंबर्स का काम कलेक्ट हुए पेपर के करेक्ट आंसर्स का पता लगाना होता है। इसके लिए ये लोग इंटरनेट और वेल एजुकेटेड लोगों का सहारा लेते हैं। एक बार पेपर के कई आंसर्स पता लग जाने के बाद इन पेपर्स को कई तरीकों से सेल किया जाता है। कई केसेस में रियल पेपर और उनके आंसर्स की फिजिकल कॉपीज उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाती है जिन्हें इसके लिए एग्जाम माफियाज को पैसे दिए होते हैं। इसी तरह कई केसेस में तो आंसर शीट सीधा स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में सप्लाई कर दी जाती है। आज इस तरह पेपर खरीदने का कारोबार ये एग्जाम माफिया लगभग हर राज्य में चला रहे हैं, जहां लोअर डिविजनल क्लर्क से लेकर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम यहाँ तक कि 10th और 12th के पेपर भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जिन्हें 5 से 10 लाख रुपए देकर आसानी से खरीदा जा सकता है। आज एग्जाम माफियाज किस लेवल पर पेपर लीक का खेल खेल रहे हैं, इससे जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला हाल ही में सामने आया है। दरअसल बीते 4 मार्च को राजस्थान एसआई एग्जाम 2021 के टॉपर नरेश खिलेरी को राजस्थान एसओजी ने अरेस्ट किया। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि नरेश, जो पहले से स्टेट की एक संस्कृति स्कूल में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर काम कर रहा था, उसने एग्जाम माफियाज के साथ मिलकर अपने एग्जाम का सेंटर अपने ही स्कूल में फिक्स करवाया और उसके बाद एग्जाम पेपर को सेंटर पर लीक कर परीक्षा का टॉपर बन गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार इसके खिलाफ क्या कर रही है। तो जो सैंड माफिया की ही तरह आज एग्जाम माफिया की प्रेजेंस भी हमारी सोसाइटी की हार्श रियलिटी बन गया है। ऐसे में इनसे लड़ने के लिए सरकार द्वारा मल्टीपल लेवल्स पर एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर बात करें तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में इस मुद्दे से जुड़ा एक बिल पास किया था। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल या एंटी चीटिंग के नाम से पास हुए इस बिल में पेपर लीक करने में पकड़े जाने वाले व्यक्ति या संगठन को मिनिमम 3 साल की जेल, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और 10 लाख तक के जुर्माने की बात की गई है। साथ ही पेपर लीक के लिए दोषी पाए जाने वाली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के मेंबर्स को 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। ऐसे ही सिमिलर प्रोविजंस वाले बिल इससे पहले राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स में भी प्रेजेंट किए जा चुके हैं। साथ ही सेंट्रल समेत कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ कुछ स्पेशल टीम्स का गठन किया है ताकि एग्जाम माफियाज और उनके ऑर्गेनाइज सिस्टम का ग्राउंड जीरो पर पता लगाकर उन्हें डिसमेंटल किया जा सके। लेकिन इन सभी स्टेप्स के बावजूद एक अनलीक्ड एग्जामिनेशन सिस्टम को क्रिएट करना इन सभी सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाला है। इसका एक बड़ा कारण मोस्ट ऑफ द पेपर्स का ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होना माना जा सकता है। ऑफलाइन एग्जाम्स के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि इनके लिए सरकार या बोर्ड्स को पेपर को पहले से प्रिंट कराकर उनके एग्जाम से एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर की साइट्स में पहुंचाना होता है, जिसके चलते इनके लीक होने का खतरा मल्टीपल स्टेजेस पर बन जाता है। ऐसे में सरकार IBPS या बैंक के दूसरे एग्जामिनेशन की तरह सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स को ऑनलाइन मोड से लेने पर विचार कर सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑनलाइन मोड में लीकेज के मल्टीपल स्टेजेस को इजीली इरेडिकेट किया जा सकेगा, जिससे सरकार अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ कुछ सेक्टर्स पर फोकस कर सकेगी। साथ ही कई ऑनलाइन एग्जाम्स में पेपर का एक पूल तैयार किया जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से हर कैंडिडेट को कोई भी एक रैंडम पेपर का सेट प्रोवाइड करता है। ऐसा करने से कैंडिडेट कभी ये पता नहीं लगा सकता कि उसे कौन सा सेट मिलेगा और उसमें कौन से क्वेश्चंस ऐड होंगे, जो लीक के चांसेस को पूरी तरह खत्म कर देता है। बेशक इस तरह का सिस्टम डेवलप करने के लिए सरकार को इमेंस ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा करने से पेपर लीक के चलते हर गवर्नमेंट पर पड़ने वाले बर्डन इससे कम हो जाएगा। सरकार इसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मदद भी ले सकती है। करेंटली IBPS और SSC के कई एग्जाम्स को TCS जैसी कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी से सक्सेसफुली कंडक्ट करवा पा रही हैं, और ऐसे ही पार्टनर्स के फर्दर पार्टिसिपेशन पर विचार किया जा रहा है, जो शायद देश के लाखों युवाओं के हौसले को बनाए रखने और एग्जाम माफिया से उनके भविष्यों को बचाने में कारगर साबित होगा। और ऐसा करने से नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स की वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अपना सही हक मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी पेपर लीक की और कैसे उस पेपर लीक को प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके कुछ सॉल्यूशंस की। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और जैसा मैंने आपको वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC एस्पिरेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स और CUET एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।